डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड लगभग मैंने सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हमारा लास्ट वीडियो है किसका? एंटीऑक्सीडेंट वाले चैप्टर का, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या डिप्लोमा कहूं या बी फार्म करूं या फार्म डी की कहूं, इन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जनरली क्वेश्चंस थ्योरेटिकल एज वेल एज सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता। मींस ऑब्जेक्टिव एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों तरीके का क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकल जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की बात करूं, और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जनरली जैसे फार्मासिस्ट को, जीपेट को या डीसीओ को, इस तरह के पेपर्स में। ओके, तो मैं अपन आज सारे चीज डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड प्लेलिस्ट नहीं देखी तो वो देखिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट है, लिमिट टेस्ट कहूं या और सारे के सारे चैप्टर्स कहूं। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं, यहां पे देखिएगा सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट आपको समझ में आ रहा होगा, जिसका फॉर्मूला है NaNO2। सोडियम नाइट्राइट है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है। कौन सी कैटेगरी है? एज ए एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो अपन बात करेंगे इसकी तीन चार हेडिंग में। जैसा पहला इसकी प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज में दोनों रहेगी, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, और लास्ट रहेगा हमारा इसका यूजेज कौन कौन से रहेंगे। तो इसी तरह से हम सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोडियम नाइट्राइट। तो आपको किस तरह से आंसर लिखना है वो मैं आज बताने वाला हूं। यहीं पे यदि आप एक चीज बता दूं, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को इनेबल करना जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं, ताकि आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। ओके, तो देखिएगा पहला मेथड है इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? सोडियम नाइट्रेट। इस सोडियम नाइट्रेट का हम इसको सिंपली गर्म करते हैं तो दो मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है और ये आपका सोडियम नाइट्राइट बन गया। सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में क्या फर्क है? NO2 रहता है नाइट्राइट में, NO3 रहता है किसमें? नाइट्रेट में। ओके, फिर उसके बाद में दूसरा इसका मेथड से कौन सा? सोडियम नाइट्रेट ही है, सेम ही मॉलिक्यूल है। यहां पे हम सिंपली गर्म कर रहे हैं, यहां पे हम लेड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। इसका क्या नाम है? लेड है। लेड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या करता है? लेड ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड बोलते हैं। लेड ऑक्साइड बन जाता है और ये सोडियम नाइट्राइट हमारा इस तरह से बन गया। तो ये दोनों तरह से यहां पे बन रहा है। ओके, फिर थर्ड हमारा मेथड है कौन सा? देखिएगा, हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। कीप इन माइंड, अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। हम इसको NO2 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम क्या करते हैं? फर्दर ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं विद व्हाट? सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा बन गया सोडियम नाइट्राइट। ओके, ये सोडियम नाइट्राइट बन गया। यहाँ पे इसका किस तरह का इसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो बात आ जाओ आप अपनी इस प्रॉपर्टीज पे। तो देखिएगा, ये पहला पॉइंट कहूं तो स्लाइटली येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और ये ऑर्डरलेस होता है। कीप इन माइंड, ऑर्डरलेस एंड डीलिक्वेसेंट होता है। जनरली जो सोडियम कार्बोनेट से बनने वाले जो प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, उसमें SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का क्या था? स्मेल आती थी, उसकी ऑर्डर आती थी। लेकिन यहाँ पे ऑर्डरलेस। कीप इन माइंड, एंड डेलिक्वेसेंट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं। यहाँ पे इसका क्या रहता है? जिस तरह सपोज इस तरह की जो पार्टिकल्स है, जो इसका जो पार्टिकल कहूंगा ये इसके क्रिस्टल्स हैं, यदि हम एयर में रख देते हैं तो ये एयर से क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? इसकी जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सरफेस है, वो क्या करती है? वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। वाटर में डिसॉल्व होने से जो मेल्ट टाइप में लगने लग जाता है, तो ये इस तरह की जो लिक्विफाई नेचर हो जाती है ऊपरी सरफेस की, तो उस कंडीशन को हम डिलिक्वेसेंट बोलते हैं। ओके, सिमिलरली देखिएगा, इसका जो टेस्ट की बात करूं
तो टेस्ट में देखिएगा सैलाइन टेस्ट रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.168 रहती है। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से ज्यादा रहती है। ओके, अब बात करें अनस्टेबल रहती है ऑन एक्सपोजर टू एयर, मतलब हवा में इसको एक्सपोज करेंगे तो अनस्टेबल होगा, इसका मतलब हमें इसको स्टोरेज करेंगे तो एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर रखना होगा। क्लियर? फिर जैसा कि ध्यान दीजिएगा डेलिक्विड नेचर है तो बट ओबियस है वाटर में सोल्यूबल होगा, और जब वाटर में सोल्यूबल होता है तो ये एसिडिक नेचर दिखाता है, मतलब लिटमस से हम चेक करेंगे तो क्या देखा, ये एसिडिक नेचर का दिखाता है। ओके, लेकिन स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है अल्कोहल में, मतलब कंप्लीटली सोल्यूबल अल्कोहल में नहीं होता। ये होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखिएगा पहला इसका रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला रिएक्शन विद H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी, सोडियम नाइट्राइट की, NaNO2। तो देखिएगा सोडियम नाइट्राइट यह आ गया H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। यह आपका सोडियम सल्फेट बन गया। सोडियम सल्फेट के साथ में क्या बना, ये क्या बन गया, नाइट्रस एसिड बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। नाइट्रस एसिड बन गया। ये नाइट्रस एसिड फर्दर टूटता है, नाइट्रस एसिड फर्दर ये टूटता है, इधर देखिए वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, ये नाइट्रिक एसिड बना दिया। ओके, नाइट्रस एसिड से नाइट्रिक एसिड बन गया। जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना था, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब एन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का होता है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी करते हैं, किसका, सोडियम नाइट्राइट का जो हम पढ़ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे, सिमिलरली देखो बहुत सिंपल सा है, सैंपल लेंगे, सैंपल में कंसंट्रेट H2SO4 डाल देंगे, कंसंट्रेट H2SO4 डाल देंगे, नाइट्रस सोडियम नाइट्राइट डाला, H2SO4 डाला, तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास जो सैंपल दिया है वो नाइट्रस सोडियम नाइट्राइट का है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन कौन सी है, एज ए रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। रेड्यूसिंग एजेंट तो तौर पे काम करेगा, क्यों, किस तरह से, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। तो रेड्यूसिंग एजेंट में ध्यान दीजिए, हम उसका एसिड ले रहे हैं, कौन सा, ये नाइट्रस एसिड वाला, ये एसिड लेंगे तो ये एसिड ध्यान दीजिए ये सिमिलरली यहाँ पे एक्शन कर रहा है इस तरह से। तो पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड और KCl बना रहा है। सिमिलरली यहाँ KMnO4 के साथ रिएक्शन करके HNO2 H2SO4 के साथ रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल और पोटेशियम सल्फेट बनाता है। मतलब इन दोनों रिएक्शन से हमें पता लग रहा है कि ये एज ए रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा थर्ड रिएक्शन बिल्कुल कंट्रोवर्शियल आ रही है यहाँ पे, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। यदि हम सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये स्टेप कौन सी हो गई या कौन सा एग्जांपल हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। कीप इन माइंड, बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिसाब से क्वेश्चन बनता है। कैसे, दोनों की दोनों किस तरह से काम कर रहा है, सोडियम नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आज वेल एज रेड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। इसी तरह से इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज और इसके केमिकल नेचर की बेसिस पे हम इसके यूजेज डिस्कस करने वाले हैं। यूजेज में देखिएगा पहला पॉइंट बता दिया एज ए एंटीऑक्सीडेंट, जैसे अपन ने डिस्कस किया, और कैटेगरी वाइज कहें तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इसको यूज करते ही करते हैं। किसमें करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में इसको एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका देखिएगा एंटी रस्ट टैबलेट बनाने के काम आता है। बिल्कुल दिमाग में फिट बिठा लेना, एंटी रस्ट टैबलेट। एंटी रस्ट टैबलेट किसके बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन से इसकी टैबलेट बनती है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करता है, एंटी रस्ट का मतलब, रस्ट का मतलब क्या, कोरोजन का मतलब जंग लगना। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जंग लगने से, कोरोजन बेसिकली जंग लगना क्या होता है, और रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन होती है, जनरली ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसको यूज किया जाता है
फ्रेंड्स नेक्स्ट यूज है कौन सा, दैट इज फोर्थ वन, एज ए एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग अलोंग विद सोडियम थायोसल्फेट। ये चीज मैं आपको बता दूं, ये सोडियम नाइट्राइट जो है, सोडियम नाइट्राइट जो है किसमें काम आता है, साइनाइड पॉइजनिंग में काम आता है। साइनाइड पॉइजनिंग में आपको डिटेल पढ़ा चुका हूं, इसका मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट का भी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आपको याद रखना है कि ये साइनाइड पॉइजनिंग में जरूर 100% एज ए एंटीडोट के तौर पे काम आता है। ओके, लास्ट वन है दैट इज फिफ्थ वन, एज ए वेसोडाइलेटर। अभी टेक्निकली नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिस, मींस ट्रीटमेंट के लिए तौर पे यूज नहीं किया जाता। रीजन भी क्योंकि ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स यूज होते हैं इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है सोडियम नाइट्राइट, तो इसकी जगह ऑर्गेनिक नाइट्राइट से ज्यादा फेवरेबल है। जैसा कि आपको पता होगा नाइट्रोग्लिसरीन को एज ए वेसोडाइलेटर या एंजाइना पेक्टोरिस के टाइम पे इसको यूज किया जाता है। वेसोडाइलेटर का मतलब होता है कि वेसल्स को डायलेट करना, ब्लड फ्लो इजी से हो, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में अपन इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया सारा का सारा आपका सोडियम नाइट्राइट के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज और बताऊं मैं यहाँ पे, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि इसका यदि क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट पे, तो आपको आंसर कैसे करना है, शुरुआत से आपको जैसा मैंने बताया प्रिपरेशन बतानी है, प्रॉपर्टीज बतानी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके यूजेज, कोशिश करना है इसको पॉइंट्स में जैसे मैंने आपको बताया उस पॉइंट्स में लिखते हुए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और ऐड कर देना जो मैंने आपको लैंग्वेज फॉर्म में बताया है, टाइम टू टाइम इनको एक्सप्लेन करते टाइम। ओके, अब बात करते हैं अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। पहला, इसका नेचर कैसी होती है, डेलिक्विसेंट एंड ऑर्डरलेस, पहली चीज। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा अनस्टेबल रहता एयर में, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, दोनों ये रेड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज, इसका जो यूजेज है एज ए एंटी रस्ट टेबलेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज करते हैं। और फिर उसके बाद में कौन सा, ये वाला यूज्ड इन ब्राइन, जो आपको किसमें तीन तरह रोल काम करता है, कलर प्रोडक्शन, प्रिजर्वेटिव एज ए फ्लेवर प्रोडक्शन के तौर पे इसको मीट और फिशेज को प्रिजर्व करने के काम आता है। और लास्ट जिसमें आपको मैंने बताया कौन सा, एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग एज वेल एज द वेसोडाइलेटर, जो वेसल्स को डायलेट करता है। तो कीप इन माइंड इसके इंपॉर्टेंट यूज है, तो इसको आप याद करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अभी भी आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। इस वीडियो में आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी जरूर बताइए। फ्रेंड्स, एक चीज और बताऊं मैं आपको, यदि आपने सीनियर जूनियर क्लासमेट यदि इस चैनल को, इस वीडियो को यदि शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर सकते हैं, वो अपनी पढ़ाई जरूर मेंटेन कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर से नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन।